डॉक्टर डॉक्टर जफर, डॉक्टर साहब, खुशी खुशी है अब तो जो मिलके सरकार बना सकते थे, आपको टक्कर देते थे, दोनों गए अलग। कितना फायदा बीजेपी को इसका? जफर भाई बोलने दीजिए तिवारी जी, जफर भाई का एक रिएक्शन तो आ जाए। नहीं जफर भाई, मृत्युंजय जी काहे परेशान हो रहे? मैं कहा बोला भी नहीं, अभी तो मुंह भी नहीं खोला है। नहीं परेशान नहीं हो मैं रहे, तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं देखिए इतना सिर्फ कहना चाह रहा हूं कि गठबंधन जो होता है वो उसका भी एक धर्म होता है। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर से सुन रहा हूं जिस तरह से वार हो रहा है और उसका परिहार हो रहा है एक दूसरे पे। मृत्युंजय जी जिस तरह से हैसियत दिखाया कांग्रेस को, कांग्रेस ने भी कुछ हैसियत वाली बातें की, मतलब जैसे बोलते हैं ना, कपड़ा फाड़ देना, नंगा कर देना एक दूसरे को कर रहे हैं। वो राजनीति में सिर्फ उसी वक्त होता है जब किसी को बहुत सत्ता की लालच हो, और सत्ता से दूर रह के जो है वो लालच दिखता है इस तरह की भाषाएं जब बोलते हैं। भाई इलेक्शन होता है, सीटें पे लड़ी जाती है, जो जीतता है वो ठीक है, जिस पार्टी के लोग जीतते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह की राजनीति नहीं करती है। हमारे अगर अलायंस पार्टनर भी कभी किसी वजह से किसी कारणों से अगर बाहर चले जाते हैं, आप कोई एक भी आप कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिखा सकते हैं, डिबेट नहीं दिखा सकते हैं कि हमने अपने अलायंस पार्टनर के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया हो। कभी नहीं, कोई प्रवक्ता नहीं करता। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। उससे समझ में सिर्फ आता है कि हमारा भाव जो है डॉक्टर जफर, हमने देखा ना महाराष्ट्र में जब आप और शिवसेना साथ में थे तो यही होता था, कोई अलग थोड़ी है। बिल्कुल नहीं, तब भी नहीं, ऐसे भाषाओं का भाई आपके साथ क्या हुआ बताइए? कभी भाषाओं का इस्तेमाल, अकाली दल और आप भी साथ में थे, और दोनों एक दूसरे पर किस तरह के आरोप लगाए? कोई शहीद साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई टीवी चैनल पे कोई डिबेट उठा के दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है और डिसिप्लिन सोल्जर है। हम लोग कभी इस तरह की मर्यादा से हटकर बात नहीं करते हैं। उस गठबंधन कितना फायदा होगा सर आपको डॉक्टर जफर? आरजेडी कांग्रेस की लड़ाई में आपको फायदा है अपना? नहीं, देखिए हम जीती हुई सीट है हमारी, ये आपस में लड़े या मरे या साथ रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर जफर थोड़ा ईमानदारी से बताइए ना। देखिए थोड़ा अगर, अरे वो तो आसपास ही थे आप, 74-75। तो अरे सरकार आपकी सरकार बन सकती थी कांग्रेस आरजेडी की, आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। सही तो अब ये दोनों अलग हो जाएंगे तो आपको तो एकदम क्लियर पाथ मिल गया ना सर, रास्ता साफ है, कोई रोड़ा नहीं है। देखिए कोई नहीं है, जमानत नहीं दोनों। अब देखिए दोनों हाथ में लड्डू तो है ही है, जीत रहे हम, लेकिन साथ में अगर कोई मेवा भी मिल जाए तो उसको बुरा नहीं, वेलकम करते हैं। मृत्युंजय जी जिस तरह की भाषा कह रहे हैं वो हमको मेवा लग रहा है, इसलिए कि उस तरह की भाषा सुन के मुझे तो मेवा जैसा लग रहा हो, कांग्रेस को क्या लग रहा हो, मुझे मेवा जैसी भाषा लग रही है मेरे लिए। नहीं तिवारी जी, एक सेकंड, माधव जी का एक रिएक्शन ले लेते हैं। माधव जी आपको लगता है कि इससे जेडीयू बीजेपी दोनों के अलग होने से और ज्यादा बिहार में मजबूत होगी, आपके चांसेस और आएंगे? और जो मृत्युंजय जी जिस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या आपको लगता है माधव जी कि कन्हैया कुमार के आने से, कांग्रेस में शामिल होने से ये दोनों के बीच में दरार पैदा हो रही है? देखिए, एक तरफ एनडीए एक मजबूत गठबंधन है, एक हम लोग का नेचुरल अलायंस है जो लंबे वर्षों से चल रहा है, और हम लोग बिहार की जनता की लगातार सेवा कर रहे हैं। एक जो समस्याएं पूर्व की सरकारें ने जो दी बिहार में, उन समस्याओं के निदान में आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन जिसकी बुनियाद ही इतनी कमजोर थी, तो टूटना तो तय था। स्वाभाविक है, जो गठबंधन के जितने दल हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं, किस तरह सत्ता हथियार है उसके जुगाड़ में लगे रहते हैं, लेकिन हम लोग सत्ता हथियाने के जुगाड़ में नहीं लगे हुए हैं। आप देखिए जिस तरह की कन्हैया कुमार जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज किया अपने ही गठबंधन के नेता के लिए, तो मुझे तो लगता है कि ये गठबंधन था ही नहीं। एक समय के लिए गठबंधन हुआ, महागठबंधन कहना मुझे तो लगता है कि वर्ड भी यूज करना उचित नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ आपने कहा कि महागठबंधन के टूटने से एनडीए को फायदा, एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये लोग गठबंधन में भी लड़ते फिर भी एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता, और गठबंधन में नहीं लड़ रहे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिहार की जनता आदरणीय नीतीश कुमार जी में अपनी आस्था व्यक्त करती है, लगातार आशीर्वाद देते आई है, और पूरा विश्वास है एनडीए के सभी लोगों को कि बिहार की जनता दोनों उपचुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद देने का काम करेगी। हम लोग दावा नहीं कर सकते, पूरा विश्वास है
कि बिहार की जनता ठीक आशीर्वाद है हम लोग माधव को जी। देगी और हम लोग जीते। 3 नंबर की पार्टी ने बना दी शहीद ठीक है। भाई।